हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है BRC20 टोकन्स की और ऑर्डिनल्स की, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। आखिर ये क्या है और आप और मैं इससे कैसे पैसे बना सकते हैं? क्या हमें ये यूनिसेट की वेबसाइट पर आना है, इनका वॉलेट डाउनलोड करना है और टोकन्स को मिंट करना है और मार्केट प्लेस में जाके सेल कर देना है? क्या ये इतना इजी है इससे पैसे बनाना? और क्या हम जब ये सब कुछ करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है? 40x का, 50x का, 100x का, मे बी 1000x का, कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है? और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हमें प्रॉफिट हो भी सकता है, या एक छोटा इन्वेस्टर मेरी तरह का सिर्फ इस हाइप में पड़ के अपने क्या कहेंगे अपने पैसों को जला देगा और उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा? ये सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि हम BRC टोकन से सही मायनों में पैसे किस तरह से बना सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं BRC20 टोकन से। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं, आप उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपसे पहले ही सॉरी कर लेता हूं क्योंकि मुझे फ्लू और फीवर बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगे तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलते हैं हम यूनिसेट की वेबसाइट पे। सिंपल मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ से टोकन्स को मिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूनिसेट का वॉलेट डाउनलोड करना है। वॉलेट डाउनलोड करने के बाद आपको उसकी फ्रेजेस को सेव कर लेना है रिकवरी के लिए। बिटकॉइन उसमें आपने डालना है किसी भी एक्सचेंज से, जिस भी एक्सचेंज में आपके बिटकॉइन है, बाइनांस में है, कूकॉइन में है, गेट.io में है, किसी में भी आपके बिटकॉइन है, आपने सिंपली अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं और आपने यहाँ पर आ जाना है। जो भी आपको कॉइन की सप्लाई, वैसे तो मोस्टली 100% मिंट हो चुके हैं, बट जो 100% मिंट नहीं है, जिस तरह से ये सेट्स है, इनको आप मिंट कर सकते हैं जितने भी आपके पास बिटकॉइन है। अब मोस्टली इसमें कोई इसकी प्राइस नहीं होती किसी भी कॉइन की कि इस कॉइन की प्राइस ये है और आप इसको इतने बिटकॉइन का बाय कर सकते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस पे करनी होती है बिटकॉइन की और आप उसको मिंट कर सकते हैं। जितनी दफ़ा भी आप उसको मिंट करना चाहें, आपने वहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है और उसको मिंट कर लेना है। उसके अलावा आपने फिर मार्केट प्लेस पर आके जब आपके कॉइन की प्राइस ठीक ठाक बढ़ चुकी है तो आप उसको यहाँ पर आकर सेल कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये सुनने में बहुत आसान लगती है कि आपने यहाँ से मिंट किया है और आप मार्केट प्लेस में जाके उसको सेल कर रहे हैं जब आपके कॉइन्स की प्राइस बढ़ चुकी है। बट मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने पास्ट में AI कॉइन्स की बहुत ज़्यादा हाइप देखी थी, उसी तरह ये भी एक बहुत ज़्यादा हाइप बेस ही एक आप इसको चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि BRC20 की कितनी ज़्यादा हाइप है और हमें AI की हाइप देखने को नज़र नहीं आ रही। अब मे बी जब आप यहाँ पर टोकन मिंट कर रहे हों या मैं यहाँ पर टोकन मिंट कर रहा हूँ और उसको मैं मार्केट प्लेस में सेल करने जाऊंगा, तो हमें नहीं पता कि हाइप, इस चीज़ की कितनी ज़्यादा हाइप जो है वो बाकी रह गई है। मे बी आप और मैं जब मिंट करें और सेल करने जाएं इनके मार्केट प्लेस में, तो 10% तक हाइप सिर्फ बाकी रह गई हो और आप और मैं सिंपली तौर पे एक बहुत बड़े नुकसान में बैठे हों, या छोटे मोटे नुकसान तो नुकसान है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये हाइप कितनी देर तक चलेगी और आप और मैं जब इसको मिंट कर रहे होंगे तो हमें इस चीज़ का प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला। छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन BRC20 के बारे में देता चलूँ कि BRC20 है क्या। जिस तरह ERC20 होता है या TRC20 है, हम एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर अपने क्रिप्टो कॉइन्स बना लेते हैं, या BSC चेन के ऊपर, बाइनांस की चेन के ऊपर क्रिप्टो कॉइन्स बनते हुए देखते हैं, या ट्रॉन की चेन के ऊपर बनते हुए देखते हैं। उसी तरह BRC20 एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर अपने कॉइन्स को बना सकते हैं। तो अब जो हम एथेरियम की ब्लॉकचेन पर देखते हैं या बाइनांस की ब्लॉकचेन पर देखते हैं, तो वहाँ पर होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया होगा वही, उससे हट के कुछ भी नहीं हो सकता। तो BRC20 टोकन में कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसी वजह से जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर कॉइन्स बनते हैं, कार्डानो की ब्लॉकचेन पर बनते हैं,
बाइनांस की ब्लॉकचेन पर बनते हैं उनका यूज़ केस होता है। बट BRC20 में जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर कॉइन्स बन रहे हैं उनमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस वजह से उनका यूज़ केस भी कोई नहीं होता। तो आप यहाँ पर मोस्टली जितने कॉइन्स देख रहे हैं इनमें से किसी का भी कोई भी यूज़ केस नहीं है। इनको सिर्फ लोग हाइप की वजह से मिंट कर रहे हैं और हाइप की वजह से ही उनके कॉइन की प्राइस बढ़ रही है और वो उसको मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं। बट ये हाइप आज शाम को ख़त्म हो जाती है, आज रात को ख़त्म हो जाए या 2 दिन बाद ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल के लिए ये अभी एक हाइप बेस्ड ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इनका यूज़ केस नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो कि यहाँ पर आप कॉइन देख रहे हैं ऑडी नाम का, ये इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो मैंने बनाई ही इसी के लिए है क्योंकि हम इसी से ही पैसे कुछ जनरेट करने वाले हैं, इसी से ही हम अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। अब BRC20 टोकन्स में ऑडी नाम का जो कॉइन है, ये जो आप पहले नंबर पर देख रहे हैं, इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल है क्योंकि BRC टोकन्स में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर जो सबसे पहला क्रिप्टो कॉइन बना था वो ऑडी ही था। और आपको पता है, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि जिन कॉइन्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वो ही दे के जाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इसीलिए आज हमने देखा है कि ये Gate.io जैसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है ऑडी टोकन, जो कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर बना है। BRC20 टोकन है, ऑर्डिनल्स इसका नाम है, टिकर जो है इसका ORD है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम देखें तो इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई जो है वो सिर्फ 21 मिलियन की है और 100% जो है वो सर्कुलेशन में आ चुकी है। ये सेल्फ रिपोर्टेड है कॉइन मार्केट कैप की तरफ से, बट जहाँ तक मेरी रिसर्च है 100% इसकी सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो इस टाइम कॉइन मार्केट के मुताबिक ये 2600 रैंक पर चल रहा है और मार्केट कैप आप इसका देख सकते हैं 500 मिलियन का मार्केट कैप है इसका। तो अभी बहुत ज़्यादा न्यू है, चंद घंटों पहले ही ये Gate.io जैसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं है, सिर्फ अभी Gate.io और BingX पर ये लिस्ट है, जो कि मीडियोकर सी एक्सचेंजेस है। Gate.io फिर भी एक बड़ी एक्सचेंज है। तो अब हम ऑर्डिनल से प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि इनमें से जितने जो आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, पेपे का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, पेपे ने बहुत ज़्यादा पंप किया है, वो भी ये BRC20 टोकन होने की वजह से। तो पेपे भी एक मीम कॉइन है, उसका कोई यूज़ केस नहीं है। इसी तरह बाकी भी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है फ़िलहाल के लिए उनका यूज़ केस नहीं है। बट ऑर्डिनल्स जो है वो फिर भी आपको बाकी BRC टोकन्स के मुकाबले में आपको यूज़ केस प्रोवाइड करता है कि आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर NFTs बना सकते हैं, NFTs को मिंट कर सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे जो आपको यूज़ केसेस हैं वो आपको प्रोवाइड करता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर। बट फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ऑर्डिनल्स का भी बहुत बड़ा और बहुत यूनिक कोई यूज़ केस नहीं है, बट ऑर्डिनल्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल है BRC20 टोकन्स में और फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मैं बजाय कि यूनिसेट पर आकर क्रिप्टोस को मिंट कर रहा हूँ और मार्केट प्लेस पर सेल करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये हाइप बेस है, कभी भी इसकी हाइप ख़त्म होगी। कोई भी क्रिप्टो मार्केट में आपको पता है कि इवेंट्स आते जाते रहते हैं, हाइप कुछ दिन चलती है फिर ख़त्म हो जाती है। तो मैं मिंट और मार्केट में सेल करने की बजाय मैं ऑर्डिनल्स को कंसीडर ज़्यादा करूँगा, क्योंकि ऑर्डिनल्स जो है एक यूज़ केस प्रोवाइड कर रहा है BRC चेन के ऊपर कि आप इसमें कुछ NFTs मिंट कर सकते हैं और फ्यूचर में शायद ये हमें ज़्यादा भी यूज़ केस प्रोवाइड करे जो कि हम ऑर्डिनल कॉइन के थ्रू कर सकेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अगर हम देखें तो Gate.io के ऊपर ये लिस्ट है, अभी बहुत न्यू है, इसलिए इसकी रैंकिंग और इसका मार्केट कैप मैच नहीं कर रहा। अगर मैं आपको कॉइन गेको के ऊपर दिखाऊं तो कॉइन गेको ने तो इसकी रैंकिंग अभी प्रोवाइड ही नहीं की और इसका मार्केट कैप भी प्रोवाइड नहीं किया। तो मे बी इसकी रैंकिंग और इसका मार्केट कैप मैच नहीं कर रहा। मार्केट कैप इसका हो सकता है कि 500 मिलियन से कम हो, बट हमें चंद एक दिनों में इसका मार्केट कैप करेक्ट होता नज़र आ सकता है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो अब मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी ऑर्डिनल्स के हवाले से, तो मैं सप्लाई इसकी बहुत कम है। अगर आपको BRC टोकन्स की हाइप देखने को मिलती है आगे मज़ीद,
तो आपको इसकी प्राइस जो है वो ईजीली $25 से 100 या फिर $200 पर भी जाती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि सप्लाई बहुत मैटर कर रही है। 21 मिलियन की सिर्फ इसकी टोटल सप्लाई है, उस हिसाब से इसकी प्राइस जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा राइज़ कर सकती है। $100 तक ईजीली जा सकती है इसकी प्राइस, 150 या $200 तक भी इसकी प्राइस ईजीली जा सकती है, क्योंकि अगर वो डिपेंड करेगा सारा कुछ इसकी हाइप के ऊपर। BRC टोकन्स की हाइप अगर हमें आगे चलती हुई नज़र आती है तो हमें ऑर्डिनल्स की भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। और Gate.io ने इसको लिस्ट कर दिया है। फ्यूचर में हमें मे बी चंद दिनों बाद ये KuCoin या Huobi जैसी एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट होता नज़र आए, और बाइनांस भी इसको लिस्ट कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पेपे कॉइन की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है, बाकी एक्सचेंजेस ने उसको लिस्ट किया है, तो बाइनांस भी किसी से पीछे नहीं रहा, बाइनांस को भी उसको लिस्ट करना ही पड़ा है। तो इसी तरह ऑर्डिनल्स, पेपे तो फिर एक मीम कॉइन है, बट ऑर्डिनल्स तो फिर कुछ यूज़ केस प्रोवाइड कर रहा है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जब बाकी एक्सचेंजेस उसको लिस्ट करेंगी तो बाइनांस को भी मजबूरन इसको लिस्ट करना ही पड़ेगा अपने एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो आप ऑर्डिनल्स को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप BRC टोकन्स की हाइप में पार्टिसिपेट करना ही चाहते हैं, तो ऑर्डिनल्स एक अच्छी ऑप्शन है। अब मैं ऑर्डिनल्स के ऊपर क्या स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा, अभी ये चंद घंटों पहले लॉन्च हुआ है। अब हम पहले तो देखते हैं चार्ट को कि जो टोकन्स लॉन्च होते हैं हम उनको एक पोजीशन पे बाय करते हैं, बट ये एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, हाइप बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम इसके चार्ट को मैयर नहीं करेंगे। रिस्क फैक्टर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप बहुत थोड़े पैसों के साथ में भी आप हाफ कॉइन बाय कर सकते हैं, या एक कॉइन बाय कर लें, या 2 कॉइन्स, जितनी भी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है आप उस हिसाब से इसको बाय कर लें। इसकी प्राइस अगर नीचे जाती है तो देन हम दोबारा इसको कंसीडर करेंगे, बट मैं अभी इसको इसकी करंट प्राइस पे ही थोड़ा बहुत बाय करने की कोशिश करूँगा। बट मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको, आप अगर इसको बाय करना चाहें तो आप अपनी रिसर्च के मुताबिक ही कर सकते हैं इसको बाय। मेरे कहने पे आपने इसको बाय नहीं करना, या मेरे रिसर्च पे इसको बाय मत कीजिएगा, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। बाकी जहाँ तक बात रही यूनिसेट की कि आपको यहाँ से टोकन मिंट करने चाहिए और मार्केट प्लेस में सेल करने चाहिए, आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे नज़दीक इस चीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हाइप है। एक जुए की तरह मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर आपका जैक लग गया तो लग गया, अगर नहीं लगा तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बट अगर मैं ऑर्डिनल्स कॉइन को बाय करता हूँ तो इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल है, और एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अच्छा रिटर्न दे सकता है। पेपे ने भी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, तो मैं ऑर्डिनल्स के ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करूँगा और एक रिस्क लेने की कोशिश करूँगा। छोटा रिस्क लूँगा जो कि अगर मेरे पैसे डूब भी जाते हैं तो मुझे कोई ऐसा फ़र्क ना पड़े। तो ऑर्डिनल्स को मैं बाय करूँगा इसकी करंट प्राइस पे ही। इसकी प्राइस जब बढ़ेगी, अगर हमें BRC टोकन्स की हाइप देखने को मिलती है, ऑर्डिनल्स जो है वो भी उसके साथ साथ पंप करेगा, क्योंकि BRC टोकन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको हासिल है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको बाकी एक्सचेंजेस भी लिस्ट करेंगी, तो इसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आएगी। फ्यूचर में भी हम इस कॉइन के बारे में बात करते रहेंगे अगर इसमें इसका यूज़ केस बढ़ता रहा और इस पे अपडेट्स आती रही तो। ये थी आज की वीडियो BRC टोकन्स पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।